हाय एवरीवन, दिस इज़ राकेश। नमस्कार। आज बात हिंदी और इंग्लिश में करेंगे। टॉपिक कुछ ऐसा है, अपने को काफ़ी लोगों तक पहुंचना है। होममेड। मैंने इस पे एक सर्वे किया कि होममेड के साथ हमारी क्या फीलिंग्स जुड़ी हैं, होममेड कैसा होना चाहिए, होममेड के क्या मायने हैं हम लोगों के लिए। लॉट ऑफ पीपल हैव सेड homemade means it's pure, it's made with love। तो होममेड के अगर ये मायने हैं कि ये अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए, तो फिर बात करते हैं जो हम चॉकलेट्स, जिनको हम चॉकलेट्स बोल रहे हैं, कंपाउंड्स को, जो केक्स हम बना रहे हैं कंपाउंड के साथ, उनके बारे में फिर हम अलग क्यों सोचते हैं। अगर होममेड का मतलब हेल्दी है तो हेल्दी सब तरफ होना चाहिए ना। फिर एक चीज़ का मतलब अलग अलग तो नहीं हो सकता ना हर चीज़ के लिए। तो अलग अलग बातें करेंगे। कंपाउंड्स है क्या, क्यों, इसका नुकसान क्या है, कि क्या इसमें ऐसी चीज़ है जिसका नुकसान है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये बना क्यों था, और इंडिया में ये इतना क्यों आ गया, इसको लाने वाले कौन है, इसको प्रमोट करने वाले कौन है। ज़्यादा बातें खुल के नहीं करेंगे, किसी का नाम नहीं लूँगा। समझदार को कहते हैं इशारा काफ़ी होता है। एफडीए का क्या रोल होना चाहिए था यहाँ पे हमारी कंट्री में, और उन्होंने क्या कर दिया। जो टीचर्स हमारे, जिनके ऊपर एक जिम्मेदारी थी, द रोल दे हैव टू प्ले, और उन्होंने क्या किया। और जो हमारी विचारधारा है इसके बारे में कि नहीं, मैं तो हेल्दी खाती हूँ, अपने बच्चों को हेल्दी देती हूँ, दूसरों का क्या वो खुद जाने। तो ये जो सोच आ गई हमारे में कि दूसरा मरे तो मरे, हम तो ठीक हैं, पर मारने वाले तो आप ही हो ना, तो वहाँ पे तो आप बराबर के हिस्सेदार हो। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें खराब क्या है। खराब ये है कि इसमें सैचुरेटेड फैट है। कंपाउंड का एक जो टिपिकल कंपोजिशन होता है उसमें 50 से 55% चीनी होती है, रिफाइंड शुगर, वो भी कोई हेल्दी शुगर नहीं होती उसमें। 30 से 32% उसमें फैट होता है, वेजिटेबल फैट, जो कि ज़्यादातर पाम फैट होता है, सैचुरेटेड होता है, प्योरली सैचुरेटेड फैट होता है। और उसके बाद शायद थोड़ा बहुत अनसैचुरेटेड होता हो, लेकिन ज़्यादातर सैचुरेटेड होता है। और इसके बाद आपके कोको कंटेंट होता है, वो भी कोको मास की फॉर्म में होता है, ना कि कोई कोको बीन्स डाले जाते हैं, ना कोको लिक्विड डाला जाता है, जिसमें आपका कोको बटर कंटेंट नहीं होता है इतना। कोको मास में, कोको पाउडर में जो थोड़ा बहुत इनहेरेंट होता है, जो उसमें है नेचर की वजह से, वो थोड़ा बहुत होता है इसमें कंटेंट। तो इसका मतलब हमें टोटल प्रॉपर्टीज़ कोको की भी नहीं मिल रही। वहाँ पे भी जो छटा छांट काट के आ गया वो हमने यूज़ किया, जो कोको पाउडर हमें मिला वो भी जितना लोएस्ट ग्रेड हम यूज़ कर सकते हैं वो हमने किया। फिर हमने चीनी डाली जितनी सस्ती हो सकती है, रिफाइंड शुगर। फिर हमने वेजिटेबल फैट डाला जितना सस्ता हो सकता है। अब ये जो सैचुरेटेड फैट की मात्रा है जो आपका शरीर ले सकता है एक आदमी के लिए, या एक जो फुल ग्रोन मेल और फीमेल के लिए, 16 से 22% है, 16 to 22% ऑफ योर टोटल फैट इनटेक और योर टोटल कैलोरी इनटेक। अब छोटा सा गणित मैं आपको देता हूँ, आप लोग सारे बिजनेस वाले हैं, काफ़ी समझदार हैं, विद्वान हैं, नंबर्स आपके हाथों पे हैं, करोड़ों अरबों की कैलकुलेशंस हम हाथों पे कर देते हैं। तो ये छोटा सा गणित दे रहा हूँ आपको। जब आप एक केक बनाते हो, 400 ग्राम का स्पंज लेते हो, 600 ग्राम का उसमें गनाश डालते हो, जिसमें 400 ग्राम का आपका कंपाउंड होता है, जिसके 6 पेस्ट्रीज बनते हैं बड़े। और जो नॉर्मल पीसीज आप बनाते हो कंपाउंड के, जिनको आप चॉकलेट कह के बेचते हो, वो 15 से 20 ग्राम का होता है। नॉर्मली जो स्क्वायर वाले आप बेचते हो 20 ग्राम का होता है। तो अब उस 20 ग्राम में आपका अगर 30% फैट के हिसाब से 6 ग्राम आपका सैचुरेटेड फैट है, और पेस्ट्री में आपका लगभग आपने उनको 15 से 20 ग्राम आपने फैट दे दिया, जो आपकी डेली इनटेक है। एक पेस्ट्री खाई, डेली इनटेक ओवर। अब इसके अलावा आपका जो और अनहेल्दी रूटीन है, बर्गर्स, फ्राइज, अदर अनहेल्दी फूड्स, अदर फूड्स कुक्ड इन वेजिटेबल ऑयल, वो कहाँ जाएंगे। तो इसका मतलब, और अमूमन ये हमारी आदत होती है ना, नॉर्मली व्हेन वी स्टार्ट ईटिंग दीज सो कॉल्ड चॉकलेट पीसेस, वी गल्प डाउन 2-3 वेरी इजीली। और उसमें और भी घटिया फ्लेवर्स होते हैं जो हम बड़ा मज़ा लेके खाते हैं। तो पुट टुगेदर एक बार में एक पेस्ट्री 2-4 पीसेस तो हमारा थ्राइस हो जाता है इनटेक,
जो 16 ग्राम होना चाहिए था वो सीधा 50 ग्राम पे चला जाता है। और सैचुरेटेड फैट को तोड़ने के लिए आपके शरीर को अनसैचुरेटेड फैट्स चाहिए, हेल्दी फैट्स चाहिए, जो हमारे पास होते नहीं हैं। और आजकल हमने अपने बच्चों को विरासत में क्या दिया है? चिप्स दिए हैं, बर्गर दिए हैं, ऑल अनहेल्दी फूड्स। और उनका काम और आसान हमने कर दिया है, खेलने कूदने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल उनको एक ले दिया है जिसपे वो सारा दिन लगे रहते हैं और काउच में सारा दिन पड़े रहते हैं। थोड़ा बहुत फैट हजम हो सकता था खेल कूद करके, वो भी हम होने नहीं दे रहे हैं। तो वहाँ पे भी हमने पूरी रोक लगा रखी है, पूरी संभाल करते हैं हम अपने बच्चों की, लेकिन खाना पूरा अनहेल्दी देंगे हम। तो ये हमने उनको विरासत में दिया है। आज आया क्यों ये फैट, बनाया क्यों फिर, अगर आपके मन में ये सवाल है। अब बहुत सारे आप में से ऐसे लोग हैं, हम क्या करें, ये तो बना के दिया हमें। अब कोई आपसे पूछे, जहर भी बना हुआ है भाई मार्केट में, कोई आपसे पूछे वो भी बना, वो पी लो, वो तो हम नहीं पीते। वहाँ पे हम काफ़ी समझदार हैं। अच्छा ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, इससे ये होता है, इससे वो होता है। अब यहाँ पे आंखें क्यों बंद कर ली? क्योंकि इसका हमें बिजनेस करना है, ये हमारा धंधा है। कोई मरे तो मरे, हमें तो पैसे मिलते हैं। हिस्ट्री क्या थी कि ये कोटिंग्स के लिए बनाए गए थे कंपाउंड, ताकि जो आइसक्रीम इंडस्ट्री है या और कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री है जहाँ पे सिरप्स बनते हैं उनके काम में आए। अब वहाँ पे भी अनहेल्दी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा वहाँ पे ये आके ये हेल्दी हो जाता है, लेकिन वहाँ पे जो इसकी मात्रा है 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, आपने अपने आइसक्रीम के ऊपर स्प्रिंकल किया, कोट किया, 4 ग्राम, 5 ग्राम, तो आपका जो सैचुरेटेड फैट की मात्रा है वो बहुत कम रह जाती है, जिस आपकी बॉडी उसको हैंडल कर सकती है। लेकिन यहाँ पे आपने क्या कर दिया, आपने गफ्फे डाल डाल के उसके गनाश बनाने शुरू कर दिए, उसके पीसीस बनाने शुरू कर दिए सॉलिड। तो मतलब लोगों को मारने का पूरा प्रबंध आपने कर रखा है। इतना फैट आप लोगों को सर्व कर रहे हो, आप उनको प्लेट के ऊपर हार्ट अटैक सर्व कर रहे हो कि ये लो भाई जल्दी मरना। मीठा तो हो ना हो ये वो पता नहीं है, लेकिन हार्ट अटैक आपने जरूर उसको डब्बे में रिबन बांध के दिया है कि ये ले भाई, और आने वाले 7-8 साल में बाईपास तो तेरा हो ही जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो अब एफडीए का क्या रोल होना चाहिए था कि भाई रिटेल में आने ही मत दो इनको, ये इंडस्ट्री के लिए बने हैं, इंडस्ट्री में रहने दो, बल्क में रहने दो इनको, रिटेल में क्यों आने दिया? तो यहाँ पे अब मैं इस पर ना ज़्यादा चर्चा करूँ तो अपना देश महान, अब बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट हैं, बहुत बिजनेसेस के इंटरेस्ट हैं, और भी बहुत कुछ होगा जिसको हम यहाँ पे नहीं छेड़ सकते, ये हमारा टॉपिक भी नहीं है। हम वो बात करेंगे हमारे हाथ में क्या है, हम क्या कर सकते हैं, देश ने क्या किया, सरकार ने क्या किया। लेट्स नॉट ब्लेम एनीवन, ये हमारे बहुत साल निकल गए ऐसे करते, ये सरकार अच्छी नहीं, वो सरकार अच्छी नहीं, उसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया। अरे हमने क्या किया, पहले उसकी बात करते हैं। सेकंड रोल सबसे बड़ा इसको प्रमोट करने में, अगर आप थोड़ा सा गूगल कर लेना, काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं आप, तो इंडिया में कंपाउंड्स कब ज़्यादा प्रचलन हुआ इनका, अगर आप देखेंगे 1964 1964 से लेके 1990 तक काफ़ी डेवलपमेंट हुआ इंडिया में चॉकलेट इंडस्ट्री का। जो सबसे बड़े प्लेयर, मैं नाम किसी का भी नहीं लूँगा, गूगल आपको सब बताएगी, तो मैं क्यों बुरा बनूँ, गूगल आपकी हेल्प करेगी, आप खुद डिसाइड करें। मैं आज सिर्फ हम एक विचारधारा आपस में बांट रहे हैं, ना मैं किसी को बुरा कह रहा हूँ ना किसी में अच्छा कह रहा हूँ, सोचना आपको है, ये आप करेंगे, मैं तो सिर्फ बात करने आया हूँ। जो हमारे टीचर्स थे, तो ये शुरू कैसे हुआ हमारा, हमने थोड़े हमारे बिजनेस बढ़ने शुरू हुए इंटरनेशनल बॉर्डर्स के क्रॉस, तो हमारा आना जाना शुरू हुआ, कुछ लोगों ने फैक्ट्रीज़ को विज़िट करना शुरू किया, और काफ़ी एंटरप्राइजिंग लोग हैं हमारे में, काफ़ी एंटरप्राइजिंग लोग हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा, वहाँ फैक्ट्री में गए, शेफ्स के साथ फ़ोटो वोटो खींचे, वापस आए, थोड़ी इधर उधर जानकारी इकट्ठी की। वहाँ पे क्या खाया हमने, बेल्जियन चॉकलेट। और यहाँ आके क्या किया हमने, जो कम ये अवेलेबल थे कंपाउंड्स, या जो ये घटिया कंपोजिट जिनको हम बोलते हैं वो अवेलेबल थे, उनके साथ हमने चॉकलेट बनाए। और हमने क्या बोला, होम मेड चॉकलेट। बात तो बहुत अच्छी की हमने, होम मेड चॉकलेट घर पे बनाई है, पर बनाई किसके साथ, जहर के साथ। अब यहाँ पे ये हम भूल गए कि बनाई तो घर पे है, लेकिन बनाई किसके साथ है, वो हम वहाँ पे चूक गए या हमने नज़रअंदाज किया। ये मैं आप किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, चलो मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ, आप चूक गए। फिर उन्होंने क्या सोचा, इसका भाई और लोगों को भी सिखाते हैं। तो पहले क्या क्लास होती थी, शायद 100-200 रुपये में होती होगी 90s 80s में या 90s में। तो नाम तो मेरे पास हैं बहुत सारे लोगों के, लेकिन मैं लूँगा नहीं।
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्लास ली, एक 10 लोग इकट्ठे किए, 20 लोग इकट्ठे किए। अब जो लोग क्लास में गए वो भी एंटरप्राइजिंग है भाई, तो हम कौन से कम हैं। उन्होंने क्या हिसाब लगाया, 200 रुपये लिए इसने, 20 लोग इकट्ठे किए, ये तो 4,000 रुपये हो गए भाई। उस समय में बहुत पैसे थे 4,000 रुपये। और आज की डेट में हमने क्या हिसाब लगाया, जब हम क्लास करने जाते हैं कंपाउंड की वैरायटीज़, वैरायटी मेकिंग कोर्स, 50 वैरायटी, 100 वैरायटी, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, अरे भाई बहुत बढ़िया बिजनेस है, 1,000 रुपया लेती है, 40 लोग इसने भर रखे, 40,000 रुपये दिन में, तो मैं भी सिखाती हूँ। आप वहाँ से गए, वहाँ आके आपने घर में आके शुरू कर दिया, और प्रमोट क्या हुआ, कंपाउंड होम मेड चॉकलेट। अब होममेड के साथ जो हमने वैल्यूज अटैच की थी वो तो बची नहीं। अब यहाँ पे बचा क्या, बचा आपका पैसा, आपका बिजनेस, और आपका ये कि ये हमें काम करना है और हमें ये बढ़ाना है। तो अब यहाँ पे सारी खराबी हुई कि अपने को हम अपना वैल्यू सिस्टम भूल गए, हमें जो करना था वो हम भूल गए, हम होममेड भी भूल गए, जहाँ माँ का प्यार डालना था, जहाँ घर का प्यार डालना था, जहाँ कुछ डालना था वो भी भूल गए। चलो जाने दो, 40,000 कम थोड़ी होते हैं दिन के। तो ये प्रथा चल पड़ी, एक ने आगे 10 बनाए, 10 ने आगे 100 बनाए, 100 ने आगे 1,000 बना दे, और आज हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं जहाँ पे ये नेटवर्क को ख़त्म करना मुश्किल है, नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है, बहुत सारा इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, और जो लोग ये बना के बेच रहे थे आज वो करोड़ों में हैं, तो उनको टक्कर देना आज मुश्किल है, क्योंकि अब ये हमारे खून में जा चुका है, इसको निकालना मुश्किल है। अब देखिए दूसरी मज़े की बात, यहाँ पे जो हम बेवकूफ़ी करते हैं, अरे मैं तो घर पे तो मैं तो अच्छा खाती हूँ, मेरे बच्चे तो बहुत अच्छा खाते हैं, पर आपके ये बच्चे जब दूसरों की पार्टीज़ में जाते हैं, केक वहाँ पे तो कंपाउंड का ही बनता है, वहाँ पे तो पीसीस कंपाउंड का ही बनते हैं, जो आपने सिखाया था, या आपकी किसी सहेली ने सिखाया था, या किसी मास्टर जी ने सिखाया था, या किसी और ने सिखाया था। तो वहाँ पे तो गड़बड़ है, वहाँ पे तो वो खा के आएगा कंपाउंड वाला। तो हम आपने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि फॉरेन में इतना पॉपुलर क्यों नहीं हो सका, क्योंकि एजुकेशन, समझ, उनको समझ थी ये नहीं खाना, ये इस काम के लिए नहीं है। हमने क्या किया, बस आंखें बंद कर ली, बना दो होममेड। अरे भाई होममेड बनाने से पहले सोचो तो सही, देखो तो सही उसमें है क्या, ढंग से बनाओ। अगर कुछ बनाना ही है, कम खा लो, अच्छा खाओ। डायमंड इतना बड़ा पहनना है, गाड़ी इतनी बड़ी चलानी है, और खाना क्या है, कंपाउंड। क्यों, सोचो कभी सोचा है? नहीं सोचा तो सोचो आज। डायमंड आपको 2-5 करोड़ का पहनना है, यहाँ पे आपकी जान निकल जाती है अगर कुछ अच्छा खाना है। अरे भाई 4 पीस खाने की बजाय 1 पीस खा लो, अच्छा खाओ, चॉकलेट खाओ, कोको बटर वाला चॉकलेट खाओ, हेल्दी शुगर वाला खाओ। मैं तो बोलता हूँ, मैं चॉकलेट वालों को भी बोल रहा हूँ, भैया तुम भी रिफाइंड शुगर बंद करो, हेल्दी चॉकलेट बनाओ, कुछ ऑर्गेनिक शुगर के साथ, केन शुगर के साथ बनाओ। मेरे को एक सवाल किया था एक लड़की 2017 में, पहले हम क्या करते थे, हम कंपाउंड के बारे में जानकारी देते थे, शेल बनाना सिखा देते थे कंपाउंड का। तो मुझे बोलते ही आप इतना प्रचार करते हो कि नहीं खाना चाहिए, तो आप बताते भी क्यों हो, भले आप यूज़ नहीं करते हो, बात तो करते हो। मैंने कहा ठीक है आज से ही बंद। बोली नहीं आज से नहीं, आज तो अभी मैं क्लास में आ गई हूँ, आप अगली क्लास से बंद करना। तो अपना फ़ायदा हम पहले सोचते हैं। बोली अगली क्लास से बंद करना ना, अभी क्यों, मैंने ही आपको सुझाव दिया और अब मेरे को ही आप इसकी सज़ा दोगे। बोली मुझे तो सीखना है। मैंने कहा नहीं, मैं बात ही नहीं करूँगा। तो 2017 में हमने बात करना भी बंद कर दिया था, यूज़ तो करते ही नहीं थे लेकिन बात करते थे, तो बात करना भी बंद कर दिया। क्यों, एक बात मन को अच्छी लग गई कि ये लड़की सही कह रही है कि जब आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इसकी बात भी क्यों करते हो। बात दिल को लग गई, बंद कर दिया, हमारा कोई नुकसान नहीं, हम तो पहले ही चॉकलेट में काम करते थे। लेकिन मेरा ये कहना है आप लोगों से, इसको सोचिए, ये जहर फैलता जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा जो कंपाउंड बना रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री के लिए है भाई, किसी और काम के लिए है। आपने उसका एप्लीकेशन गलत कर दिया है। मैं ना उनको बुरा कह रहा हूँ ना आपको बुरा कह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक चीज़ सोचने के लिए कह रहा हूँ। आप सोचिए, जो क्वांटिटीज़ में आप यूज़ कर रहे हैं, जिन एप्लीकेशंस में आप इनको यूज़ कर रहे हैं, वो गलत है, आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। बाईपास सर्जरी करवानी है तो खाते रहिए, लोगों की करवानी है तो करवाते रहिए, ये बहुत हानिकारक है, ये मात्रा बहुत ज़्यादा है। वेजिटेबल फैट के अगेंस्ट नहीं हूँ मैं। किसी ने मुझसे ये भी सवाल किया था, आप क्या ये वेजिटेबल फैट करते रहते हो,
बचपन में क्या हमारे घरों में वनस्पति और डालडा नहीं बनता था? मैंने कहा बनता था भैया, 1 चम्मच 2 चम्मच डालते थे सब्जी में, सारा परिवार खाता था। आपकी मात्रा जो जाती है वो बहुत कम है। आप ऐसा तो है नहीं ना एक कनस्तर भर के आप पी जाते थे और आप ठीक रहते थे, ऐसा तो नहीं है। जैसे जैसे हमारा एजुकेशन बढ़ा, हमने अपने रिफाइंड ऑयल्स, हमने अपने घी में हमें समझ आई घी में और बनाना चाहिए। जो आपका देसी घी है, शुद्ध गाय का देसी घी, उसमें वो सबसे अच्छा है आपके लिए। आजकल काफ़ी घरों में खाना उसमें बनता है। जैसे जैसे समय के साथ हम सीखते गए, हम बदलते गए, हमने कितनी एडवांसमेंट कर ली, हमने बहुत कुछ बना लिया कि ये हेल्दी है, ये हमें समझ आई, ये नहीं खाना, इतना खाना है। हमने कैलोरीज नाप ली, हमने वो कर लिया, ये कर लिया। लेकिन यहाँ पे हम पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहे। क्यों? इसमें हमारे इंटरेस्ट है, इसमें हमें पैसे मिलते हैं। लेकिन पैसे मिलने का मतलब ये नहीं, पैसे आपको चॉकलेट में भी मिलेंगे ना, काम कीजिए तो सही। यहाँ पे आज मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो सिर्फ चॉकलेट में काम करते हैं। और चॉकलेट भी ऐसी, वो बोलते हैं हम हेल्दी बनाएंगे, भले 1000 रुपये किलो है, कुछ भी हो, लेकिन बोले कम खा लेंगे, अच्छा खाएंगे। तो आप अपने परिवार का तो सोचिए, बाकियों का बाद में सोचना। मैं नहीं बोल रहा आप देश का भला करने जाओ, अपने घर से शुरू करो। क्या आप ये बात घर से शुरू कर सकते हैं कि आप अच्छी चॉकलेट खाएंगे, आप कंपाउंड नहीं खाएंगे, अपने नज़दीक वालों को नहीं देंगे आप कंपाउंड? तो इससे क्या होगा, अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ेगी। ये जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन अगर अपना अपना सबका ये लालच है कि नहीं, अपने को क्या, अपने को 50,000 लाख रुपया मिलता है महीने का, हम क्यों इतनी मगजमारी करें, मरने तो जिसको मरना है। तो ये आप काटेगा आके वापस आपको भी। आपके बच्चे भी बाहर उसी मार्केट में जाते हैं, यही सब कुछ होता है, हम भी बाहर यही कुछ खाते हैं। तो ये चीज़ अपने को काटेगी वापस आके। तो ये अपने को सोचना है, क्या आपने को ये करना है कि नहीं करना है। तो आज एक बार वापस सोचिए, होममेड क्या था, इसके साथ हमारी क्या वैल्यूज़ अटैच थी। होममेड के मायने क्या थे? शुद्धता, एक प्योरनेस, एक प्यार। क्या हम वो कर रहे हैं? बनाइए, केक बनाइए, चॉकलेट बनाइए, पर असल चॉकलेट के साथ बनाइए। पहले पर्पस समझिए उसका क्या है, क्या करना चाहिए हमें और क्यों करना चाहिए, तो बनाइए। थैंक यू।